क्लास 9 मैथमेटिक्स श्री बालाजी पब्लिकेशंस चैप्टर 2A बहुविकल्पी प्रश्न MCQ। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन 1 शून्य बहुपद की घात है। NCERT एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है और इसका विकल्प है A0, B1, C कोई भी प्राकृत संख्या, D परिभाषित नहीं। तो इसका राइट आंसर है परिभाषित नहीं यानी कि नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट x क्यूब प्लस वाई क्यूब का a गुणनखंड है। और यह भी क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर का है और यहाँ पे विकल्प A दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, B में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy और C में है x वाई स्क्वायर और D में है 3xy। क्वेश्चन 2 यहाँ पे हमें दिया हुआ है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये ब्रैकेट में। तो इससे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे तोड़ देंगे माइनस, और यहाँ से इसका हमारे पास फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम बड़े ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ से ax प्लस वाई एक ब्रैकेट में और इसे ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से इन दोनों में हमें कॉमन क्या है, x प्लस वाई कॉमन मिलता है, इसे हम बाहर ले लेंगे। x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ये ब्रैकेट बचेगा, ये तो कॉमन हो जाएगा। जब यहाँ माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से जो कटना है वो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस में है, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। यहाँ से 2xy 1xy, ये हो जाएगा 3xy। तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में है 3xy। तो यहाँ पे ये दोनों गुणनखंड हैं, ये दोनों गुणनखंड है। और यहाँ पे ये जो पूछा गया है ऑप्शन में, यहाँ पे केवल 3xy है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी 3xy ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यदि x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर -1 और ब्रैकेट में दिया है x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x और y का किसी भी परिस्थिति में मान 0 नहीं है, ठीक है। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान है और यह भी प्रश्न NCERT एग्जाम्पलर में था। ऑप्शन A है 1, B है -1, C है 0 और D है 1/2। तो इसे भी हमें सॉल्व करना होगा, तभी हमें पता लगेगा कि कौन सा विकल्प इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमें दिया हुआ है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर -1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसे हल करते हैं। LCM लेंगे तो ये हो जाएगा xy और यहाँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तिरछी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू xy गुणा करेंगे तो माइनस xy, पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy बराबर 0। ये यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो यहाँ से ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसके लिए फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पहले से जान रहे हैं कि ये 0 है, यहाँ पुट करेंगे तो x माइनस वाई और गुणा में यहाँ रखेंगे 0, 0 से गुणा करेंगे आ जाएगा 0। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी इसका 0 सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन सी 0, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। यह भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिया हुआ है। ठीक है, चारों में से हमें पता करना है कौन सा बहुपद है। तो सबसे पहले बहुपद के लिए फार्मूला देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, बहुपद जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या है? इसके लिए फार्मूला ये है कि यहाँ पर व्यंजक यानी एक्सप्रेशन, व्यंजक की घात जिसे हम पावर कहते हैं, पावर, व्यंजक की घात यानी कि पावर, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, धनात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्ण, व्यंजक की घात यानी कि पावर धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए बहुपद के लिए, बहुपद के लिए। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ से हमें यही यहाँ पे पता करना है कि ये जो 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है तो इन सब का जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये x²/2 है ऑप्शन ए में, -2/x²। तो जब ये x² ऊपर जाएगा तो यहाँ x की पावर -2 हो जाएगा, जबकि हमें पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे देखते हैं बी ऑप्शन में √2 × x, यानी कि 2 और x के ऊपर दोनों के ऊपर अंडर रूट है। तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देख लीजिए। 5 है यहाँ पे, 5 तो ऑप्शन बी में है √2 × x -1। इसे हम लिख सकते हैं √2 या मल्टीप्लाई √x -1, √2 और x की पावर हो जाएगी 1/2, जबकि हमें क्या चाहिए होल नंबर 1, 2, 3। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं सी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ ये बी था हमारे पास। ठीक है, ये तो पहले नहीं है। सी में हम देखते हैं दिया हुआ है यहाँ पे x² + 3 x की पावर 3/2 अपॉन में √x। इसे लिख लेते हैं x² और यहाँ बटे में नहीं है, फिर से लिखते हैं x² प्लस में 3x और इसकी पावर जो है वह है 3/2 और अपॉन में इसके है √x। अब इसे देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखिए, ये तो x² यहाँ पे है प्लस में, यहाँ पे 3 और ये जो x की पावर 3/2 है इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 × 2 3/2, पावर 3/2 हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसके अपॉन में है x की ऊपर अंडर रूट है, यानी x का यहाँ पे √x है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या आ गया, यहाँ पे हमें आ गया x की पावर 2 प्लस में 3 x की पावर 1। तो यहाँ पे 1 और 2 ये हमारा क्या है होल नंबर के अंदर आ रहा है। तो यही हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया हुआ है ये हमारा बहुपद है। ऑप्शन सी हमारा बहुपद है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x + 3 का होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ऑप्शन ए 1, बी 9, सी 18 और डी 27। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। x + 3 का होल क्यूब, तो यहाँ पे इसे हम ओपन करेंगे a + b का होल क्यूब। ये होता है x का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 3ab, यानी 3 × x × 3 ब्रैकेट में ax + 3। अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो x का क्यूब प्लस में 3 × 3 = 9, 9 × 27, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस में 3 × 3 = 9x
ब्रैकेट में x प्लस 3, अगले स्टेप में एक्स क्यूब प्लस में 27 प्लस में 9x की ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 9 3 27x। और यहाँ पे हमें क्या बताना है कि x का गुणांक क्या है, यानी x के साथ में किसके गुणे हैं, तो यही है, ठीक है, x के सामने 27 के गुणे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है 27, ये इसका आंसर है। और ऑप्शन इसका कौन सा है डी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन डी 27, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या है। तो यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक 0 है, इसका भी गुणांक 0 है, 0 हो जाएगा। और बचेगा 4x की पावर 4 प्लस में 5x प्लस में 7। तो इसकी जो घात है वो 4 है, सबसे बड़ी घात 4 है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यदि px बराबर x प्लस 3 तो px प्लस p माइनस x बराबर है किसके, ये हमें बताना है। NCERT एग्जाम्पलर का यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 3, बी 2x, सी 0, डी यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें गिवन है px, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 3, तो हम यहीं से निकाल लेंगे p माइनस x, यानी जहाँ x रहेगा उसके आगे माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 3। अब यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है, यानी कि px प्लस p माइनस x, यानी इन दोनों को जोड़ दें क्या आंसर आएगा बराबर। px के स्थान पे है x प्लस 3, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और p माइनस x के स्थान पे है माइनस x प्लस 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना है, तो x प्लस 3 माइनस x प्लस 3, x कट जाएगा, 3 3 6। तो यहाँ पे आंसर इसका 6 है, और ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 के शून्यकों में से एक है, यानी कि इन शून्य को, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें से इसके 2 शून्य आएंगे, उन 2 शून्यों में से एक शून्य इनमें से होना चाहिए। a 2, b 1/2, c -1/2 और d है -2। तो पहले इसका गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन 8, 2x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 4, और यहाँ शून्य निकालने के लिए बराबर 0 रखना होगा, ठीक है। अब गुणनखंड करेंगे, 4 दूना 8, 8 एकम 8, यानी 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन है, x बचेगा, x प्लस 2 चौका 8, x बाहर, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन है, तो x प्लस 4 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, यानी x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x माइनस 1 बराबर 0, और दोनों ब्रैकेट के सामने रखेंगे 0, तो x प्लस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -4 और दूसरा आ जाएगा x बराबर 1/2। तो -4 और 1/2 यहाँ शून्य आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ -4 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1/2 यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 1, बी 197, सी 187 और डी 207। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 99 प्लस 98 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 99 माइनस 98। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 8 17 के साथ हाथ में आए 1, और ये 9 18 और 1 19, 197 और गुणा 99 में से 98 जाएगा 1 बचेगा, जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो आएगा 197। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी इसका 197 यही इसका सही आंसर है। तो लिख सकते हैं ऑप्शन बी 197 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10, बहुपद x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3 की घात होगा।
ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 1, डी 5। तो यहाँ भी ये जो व्यंजक दिया है इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वही घात होती है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 5 है, इससे छोटी 4 है और यहाँ इसकी पावर 0 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 5। तो इसका ऑप्शन डी 5 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x + 1 3x² + 2x - k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा? ऑप्शन ए -1, बी 1 और यहाँ पे c दिया है 0 और d है इनमें से कोई नहीं। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ हमें दिया हुआ है कि x + 1 इसका एक गुणनखंड है। जब x + 1 इसका एक गुणनखंड है तब x + 1 = 0 यानी x = -1। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, k का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है व्यंजक 3x² प्लस में 2x - k = 0 हमें करना पड़ेगा k का मान निकालने के लिए। अब यहाँ पे -1 रखेंगे x के स्थान पे, तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 - k = 0 और -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 1 3, यहाँ प्लस माइनस गुणा -2 और -k = 0। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, -k = 0, -k = -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, k = 1। तो यहाँ पे k का मान आया है 1। यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, 6x² + 11x + 3 का गुणनखंड होगा। हमें इसका गुणनखंड बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 12, 6x² + 11x + 3। तो यहाँ पे हमें गुणनखंड बताना है, केवल गुणनखंड करना है। तो 6 और 3 के गुणा करेंगे, 6 × 18, 6 × 3 = 18। यहाँ इसे लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूनी 18 और 9 और 2 को हम जोड़ देंगे आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं बराबर 6x² प्लस में 9x प्लस में 2x प्लस में 3। कॉमन लेंगे यहाँ से, तो कॉमन यहाँ पे ये दोनों 3 से कट रहा है तो 3x कॉमन हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2x प्लस में 3 3 का 9x बाहर प्लस में यहाँ कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो कॉमन 1 होता है। तो ये हो गया 2x + 3 एज इट इज़। अगले स्टेप में तो 2x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ गया 3x + 1। ये इसका गुणनखंड है, ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया है 3x + 1 और 2x + 3 यानी ये पहला ऑप्शन ए ही हमारा सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन ए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 13, बहुपद y की पावर 97 + 97 की y + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? a 0, b 1, c 96, d 95। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 13 और यहाँ पे हमारे पास ये दिया है कि y + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल प्रमेय से y + 1 = 0, y = -1 जो है इसमें रख देंगे तो शेषफल हमारा आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हम शेषफल बराबर, यहाँ व्यंजक दिया हुआ है y की पावर 97 और प्लस में है 97। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 की पावर 97 + 97। अब यहाँ पे चूंकि -1 की पावर जो 97 विषम है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, -1 प्लस में 97 घटा देंगे आ जाएगा 96। तो हम कह सकते हैं शेषफल 96 है, ये इसका आंसर है। और ऑप्शन जो इसका सी इसका करेक्ट है, तो यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है नंबर 14, बहुपद दिया हुआ है px = -9x + 9 का शून्य क्या होगा, यानी इसका हमें शून्य बताना है क्या होगा। अब बहुपद में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है px = -9x और प्लस दिया हुआ है यहाँ पे 9। हमें जो है इसका शून्य बताना है क्या होगा, इसका शून्य बताना है क्या होगा। शून्य बताने के लिए हमें क्या करना होगा, px = 0 करना होगा, यानी कि -9x + 9 = 0। 9 का पक्षांतर करेंगे -9 और इंटू x = -9, पक्षांतर करके -9 हो जाएगा, x = -9/-9 कट के 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं x का मान यहाँ पे 1 आया, यानी ये इसका शून्य है। यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं
तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर ये कहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा। तो बहुपद के लिए मैंने बता रखा है कि यहाँ पे जो व्यंजक होगा उसकी पावर होल नंबर होगी, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 है और x के ऊपर भी अंडर रूट है, यानी दोनों के ऊपर है, इसलिए x की पावर 1/2 हो जाएगी, होल नंबर नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा y प्लस 2/y है, y जब ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी जो है बहुपद नहीं है। सी की बात करते हैं, यहाँ पर जो पावर 2 है 1 है, यहाँ पे होल नंबर, इसलिए यह बहुपद है, और यह बहुपद नहीं है क्योंकि x के ऊपर अंडर रूट यानी 1/2। तो कहने का मतलब ये जो ऑप्शन सी है यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।